हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि जो ओलंपिक्स हैं वो अभी अभी लास्ट हाल ही में हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स, राइट। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है ये चीज़, तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम मेन चीज़ें जो है वो कवर अप करके चलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें थे हम लोग ओलंपिक्स की, तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक गेम्स हैं उनकी शुरुआत किसने की, तो ग्रीक्स ने इनकी शुरुआत की थी 776 बीसी में। और ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो माउंट ओलंपस पे इन्होंने इसकी शुरुआत की। और ये एक ग्रीक गॉड है ज्यूस, उनके ऑनर में ये करवाई गई थी, राइट। उसके बाद जो है वो इनके ऊपर रोक लगा दी गई, राइट। एक रोमन एम्परर थे थियोडोसिस करके, राइट, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी 394 एडी में, राइट। उसके बाद 1894 में इन गेम्स को दोबारा रिवाइव किया गया, किसके द्वारा, तो एक फ्रेंच बैरन पेरी डी कॉर्बेटन करके एक पर्सन थे, उन्होंने जो है वो इन गेम्स को रिवाइव किया। और वहाँ से शुरुआत हुई हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की, राइट। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थी वो एथेंस में कंडक्ट की गई थी, राइट। एथेंस में इसका वेन्यू रखा गया। और ये क्या है, तो ये कैपिटल है ग्रीस की। और डेट आप याद रखेंगे कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1896 में, राइट। उसके बाद आप देखेंगे विंटर ओलंपिक्स, तो ये कब शुरुआत हुई, इनकी कब शुरुआत हुई, तो 1924 में, राइट। तो अब देखिए ऐसी भी गेम्स होती हैं जो हम विंटर्स में ही खेल सकते हैं, जैसे कि आइस हॉकी हो गया, राइट। तो इस तरह की जो गेम्स हैं जो सिर्फ विंटर्स में खेली जाती हैं ऑन स्नो, तो उनके लिए विंटर ओलंपिक्स जो है वो शुरू किए गए। और जो समर ओलंपिक्स हैं वो वहाँ पे ऐसी गेम्स खेली जाती हैं वो जो किसी भी मौसम में आप खेल सकते हैं। मोस्टली हम समर्स में ही खेलते हैं, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि समर ओलंपिक्स की शुरुआत कब हुई और विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत जो है वो कब हुई। उसके बाद ओलंपिक्स गेम जो है वो हर 4 साल बाद ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जो इसका हेड ऑफिस है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको कि आईओसी कहा जाता है, ये कहाँ है, तो ये लौसाने में है। तो ये लौसाने कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ओलंपिक सिंबल की बात करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, आपने देखी होंगी, ये जो 5 रिंग्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरविंड होती हैं, राइट। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि सभी लोगों के साथ हमारी फ्रेंडशिप को ये रिप्रेजेंट कर रही है थ्रू स्पोर्टिंग, राइट। और हर एक जो रिंग है वो डिफरेंट कलर की है और डिफरेंट कॉन्टिनेंट को दर्शाती है। जैसे कि अगर आप ब्लू वाली रिंग देखेंगे तो वो यूरोप को दर्शाती है, येलो जो है वो एशिया को दर्शाती है, ब्लैक जो है वो अफ्रीका को दर्शाती है, जो ग्रीन है वो ऑस्ट्रेलिया को, और जो रेड है वो अमेरिका को दर्शाती है, राइट। उसके बाद ओलंपिक फ्लैग की हम बात कर लेते हैं। ओलंपिक फ्लैग जो था वो 1913 में क्रिएट किया गया था। तो किसके सजेशन पे किया गया, तो पेरी डी कॉर्बेटन जो थे, राइट। तो ये थे पेरी डी कॉर्बेटन, इनका पिक्चर देख सकते हैं। इनके सजेशन पे ही जो है वो फ्लैग जो है क्रिएट किया गया। इन्होंने ही जो गेम्स हैं उनको रिवाइव भी किया था, राइट। और पहली बार जो है ये ओलंपिक फ्लैग ये एंटवर्प गेम्स में इसको लहराया गया, राइट। बेल्जियम में ये हुई थी। और 1920 जो था उस समय का टाइम था जब ये गेम्स हुई थी। उसके बाद विंटर फ्लैग जो है, तो ये आप देखेंगे इस तरह का विंटर फ्लैग जो दिखता है, राइट। और ये किससे बना होता है, वाइट सिल्क के कपड़े से ये बना होता है। उसके ऊपर जो है वो इस तरह की 5 रिंग्स जो है वो इंटरविंड होती हैं। और आप उसके बाद देखेंगे कि जो फ्लैग का साइज़ है कितने मीटर लंबा होता है, कितने मीटर चौड़ा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो 3 मीटर ये लॉन्ग होता है और 2 मीटर इसकी विड्थ होती है। और ये जो बीच में एम्बल्ड प्लेस है, मतलब कि जहाँ पे ये रिंग्स को प्लेस किया जाता है, वो है, उसका साइज़ है 2.06 मीटर बाय 60 सेंटीमीटर, राइट। तो इतना जो साइज़ है ये फ्लैग का होता है। और जो बीच में एम्बल्ड रिंग्स हैं इनका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि वो कहाँ से क्वेश्चन को डाल देगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ओलंपिक के मोटो के ऊपर बात करते हैं। तो ओलंपिक का मोटो है साइटस एल्टस
एंड फोर्टस, राइट, साइटस एल्टस फोर्टस, ये लैटिन में लिखा गया है। और अगर हम इसका अनुवाद करें इंग्लिश में, राइट, इसका मीनिंग क्या बनता है, तो फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, राइट। किसने ये मोटो कंपोज किया था, तो जो फादर डाइडोन थे, राइट, 1897 में उन्होंने ये मोटो दिया था। और पहली बार ये मोटो जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ओलंपिक गेम्स में पेरिस में 1924 में, राइट। उसके बाद देखते हैं ओलंपिक फ्लेम। तो मशाल भी आपने देखी होगी कि जो मशाल है वो लेकर के चलते हैं, राइट। तो इट सिंबलाइज द कम्युनिटी कॉन्टिन्यूटी बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न गेम्स। तो देखिए पुराने समय से लेकर के जो नई मॉडर्न समय की जो गेम्स हैं, ये जो चली आ रही हैं, इनके बीच में जो कॉन्टिन्यूटी है, राइट, तो उसको ये जो फ्लेम है ये दर्शाती है। और पहली बार जो है ये कहाँ पे लाइटन अप की गई थी, तो एम्स्टरडेम में इसको लाइटन अप किया गया था 1928 में, राइट। इस एम्स्टरडेम स्टेडियम में इसको लाइट अप किया गया था। और ये बिल्कुल एंट्रेंस पे ही, स्टेडियम का जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे ही एक बहुत बड़ी सी जो मशाल होती है उसको जला दिया जाता है, राइट। तो ये क्या दर्शाती है, कॉन्टिन्यूटी बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम्स, राइट। उसके बाद ओलंपिक मेडल की बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो पर्सन जो हैं जो जीतते हैं, राइट, कोई स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उन्होंने जीत हासिल की, तो उनको मेडल्स से नवाजा जाता है। तो गोल्ड मेडल की अगर आप बात करेंगे तो 60 mm का डायमीटर होता है इसका, राइट। तो ये क्या है, 60 mm का इसका डायमीटर होता है इस तरह से। और 3 mm ये थिक होता है, मतलब कि मोटा होता है, राइट। और अगर इसकी कॉम्पोजिशन देखेंगे आप तो 92.5% जो है ये सिल्वर का बना होता है। और उसके ऊपर 6 ग्राम का गोल्ड जो है उसकी प्लेटिंग जो है वो की होती है इसके ऊपर, राइट। उसके बाद एक छोटा सा क्विक डाइजेस्ट देख लेते हैं हम लोग। पहला है, नॉर्मन पिथचार्ड जो थे वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने वहाँ पे एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल्स भी जो है वो जीते, राइट। उसके बाद मैरी लिलो राव जो थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया ने ऑफिशियली जो था वो जब 6th ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे, राइट, फर्स्ट के बाद होने के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और जब 6th ओलंपिक्स जो गेम्स हेल्ड हुई 1920 में एट एंटवर्प बेल्जियम में, जब ये गेम्स हुई तो वहाँ पे इंडिया ने ऑफिशियली जो है वो पहली बार जो है वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, राइट। उसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो, वो कब बनी, तो ये 1927 में बनी। किसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो इसके, वो कौन थे, तो सर दोराबजी टाटा जो थे वो इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है सोनिया डेनोनकोट, ये कनाडा की रहने वाली है और ये फर्स्ट वुमेन रेफरी थी इन फुटबॉल इन अटलांटा ओलंपिक्स, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे, छोटा सा क्विक डाइजेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, समर ओलंपिक्स गेम्स की बात करते हैं। तो देखिए हो सकता है कि आपसे वेन्यू पूछ लिया जाए कि पहली बार कहाँ लगा या लास्ट टाइम कहाँ लगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले 2 वेन्यूज जो थे वो कहाँ लगे थे उनके बारे में जानते हैं। तो 1896 में वेन्यू जो था वो कहाँ लगा, एथेंस ग्रीस में लगा, राइट, जो सबसे पहली बार जो ओलंपिक्स हुई थी। उसके बाद सेकेंड टाइम जो ओलंपिक्स हुई थी वो हुई थी 1900 में, और इसका वेन्यू कहाँ लगा, पेरिस फ्रांस में लगा, राइट। तो अभी हाल ही में, तो आपको पता ही है, जो ओलंपिक्स हुए थे ये एक्चुअली में 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए। तो इनका वेन्यू कहाँ था, टोक्यो जापान, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। और इससे पहले 2016 में भी ओलंपिक्स जब वो हुए थे तो इनका वेन्यू कहाँ था, रियो डी जनेरियो, जो कहाँ है, ब्राज़ील में, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स में पहली बार जो है वो कब 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 और किसने जो है वो मेडल जीते, राइट। तो रेसलिंग की अगर आप फील्ड देखेंगे तो पहली बार जो मेडल है वो एयर 1952 में जीता गया, किसके द्वारा, तो के डी यादव ने जो है वो जीता था। ब्रॉन्ज मेडल आया था यहाँ पे मेंस 52 से 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में, राइट। उसके बाद है एयर 2016, तो पहली जो वुमेन थी साक्षी मलिक, उन्होंने मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल आया था यहाँ पे वुमेन्स 55 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में, राइट। तो मेंस और वुमेन्स दोनों का आपको पता होना चाहिए पहला पहला मेडल जो है वो रेसलिंग में या इस तरह से और भी किसी गेम्स में कब कब आया था, राइट। उसके बाद हम देखते हैं हॉकी। तो हॉकी में तो आपको पता ही है
कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया की काफ़ी फेमस गेम रही है ये पुराने समय में। अभी तो खैर इतना चलन नहीं है, क्रिकेट का ज़्यादा चलन है इंडिया में, लेकिन ये पुराने समय में जो हॉकी जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम थी, राइट। तो 1928 से लेकर के, राइट, फर्स्ट टाइम जो 1928 में खेला था इन्होंने हॉकी, राइट। उसके बाद 1932, 36, 48, 52, राइट, 56, सब भी जो ये जब भी इन्होंने खेला है तो गोल्ड मेडल ही जो है वो इंडिया का आया है। और उसके बाद 1960 में जो है उसके बाद सिल्वर मेडल आया, राइट। उसके बाद भी गोल्ड आए, लेकिन जो एक चेन चली हुई थी वो यहाँ पे 1960 में टूट गई सिल्वर मेडल आने के बाद, राइट। उसके बाद देखते हैं शूटिंग। तो शूटिंग में ईयर 2004 में अगर आप देखेंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो है वो यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था इन डबल ट्रैप में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एथलेटिक्स में। तो ईयर 1900 में नॉर्मन पिथचार्ड ने, मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी क्विक डाइजेस्ट में भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने 2 मेडल जीते थे। तो 200 मीटर में और 200 मीटर हर्डल में इन्होंने वो 2 सिल्वर मेडल जो हैं वो जीते थे। उसके बाद टेनिस है, तो टेनिस में लैंडर पीस, इनका नाम आपने सुना ही होगा, राइट। तो 1996 में इन्होंने अपना फर्स्ट मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीत करके ये आए थे मेंस सिंगल इवेंट में, राइट। उसके बाद है वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग में जो वुमेन है कर्नम मलेश्वरी, राइट, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपना जीता था वुमेन्स 69 केजी कैटेगरी में, राइट। उसके बाद है बॉक्सिंग। तो विजेंद्र सिंह ने जो है वो यहाँ पे मेडल जीता था 75 केजी का कैटेगरी में, राइट। और पहला जो है वो मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था इन वुमेन्स फ्लाई वेट कैटेगरी में, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि पहली बार किन्होंने जो है वो मेडल जीते, कौन कौन सी कैटेगरीज में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैडमिंटन। तो 2012 में साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वुमेन्स सिंगल्स में, और 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जो है वो वुमेन्स सिंगल्स में जीता था। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स की, जो अभी अभी हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020, तो गोल्ड किन्होंने जीता है, नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। तो ये तो आपको पता ही है, एथलीट हैं ये, राइट। और जेवलिन थ्रो जो है वो इनका इवेंट था। कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पानीपत हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, राइट। उसके बाद सिल्वर मेडल देखते हैं, तो मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टर हैं, कहाँ से हैं, मणिपुर से हैं, राइट। और किसने सिल्वर मेडल जीता है, तो रवि कुमार दहिया ने जीता है, ये रेसलिंग में जीता है इन्होंने। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सोनीपत हरियाणा से ही ये बिलोंग करते हैं। और इसके बाद जो है वो ब्रॉन्ज मेडल किन्होंने जीते हैं, तो मेंस टीम जो है हॉकी की वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है। पीवी सिंधु ने भी बैडमिंटन में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन जो हैं, सॉरी अगर नाम जो है वो इनका गलत प्रोनाउंस हो जाए, राइट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, राइट। तो ये बॉक्सिंग में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई हैं, और कहाँ से बिलोंग करती हैं, असम से ये बिलोंग करती हैं। उसके बाद है बजरंग पुनिया, तो इन्होंने रेसलिंग में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, झांझर हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, राइट। उसके बाद अब हम बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक्स की, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली गलती ये है कि पैरालंपिक्स की जो स्पेलिंग है यहाँ पे थोड़ी सी गलत लिखी है, तो ये आप करेक्ट खुद से ही कर लेंगे, राइट। तो हम देखेंगे कि अब कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से पर्सन जो है वो हमारे इंडिया के, राइट, वो मेडल्स लेकर के आए हैं। तो भावीना पटेल है सबसे पहले, ये इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है वुमेन्स सिंगल टेबल टेनिस क्लास 4 कैटेगरी में जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद निषाद कुमार है, ये भी सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। तो मेंस हाई जंप T47, राइट, उनमें इन्होंने जो है वो जीता है मेडल। उसके बाद है अवनी लेखारा, तो ये गोल्ड लेकर के आई हैं, इनके बारे में तो आपने देखा ही होगा टीवी में भी, राइट। वुमेन्स 10M एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग SH1, राइट, तो ये इनकी कैटेगरी थी, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है। उसके बाद है देवेंद्र झझारिया, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो F46 में, राइट। उसके बाद है सुंदर सिंह गुर्जर, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है मेंस जेवलिन थ्रो F46 में, राइट। उसके बाद योगेश
कथुनिया, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस डिस्कस थ्रो F5-6 कैटेगरी में। उसके बाद सुमित अंटिल, इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस जेवलिन थ्रो F6-4 कैटेगरी में। उसके बाद है सिंहराज अंधना, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 10M एयर पिस्टल शूटिंग SH1 कैटेगरी में, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मरियप्पन थंगवेलु, राइट। तो ये फ्लैग वेयर भी थे इस बार पैरालंपिक्स के, राइट। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये मेंस हाई जंप T42 जो है इन कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। और शरद कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हाई जंप T42 कैटेगरी में। उसके बाद है प्रवीण कुमार, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस हाई जंप T64 कैटेगरी में। और उसके बाद है अवनी लेखारा, दोबारा से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, कौन सी कैटेगरी में, तो वुमेन्स 50M राइफल 3 पोजीशन शूटिंग SH1 में, राइट। तो इन्होंने 2 मेडल जो है वो यहाँ पे जीते हैं। उसके बाद है हरविंदर सिंह, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन आर्चरी में, राइट। तीर कमान जिसे तीरबाजी कहते हैं, राइट। तो उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद मनीष नरवाल हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस 50M पिस्टल SH1 कैटेगरी में। उसके बाद है सिंहराज अधाना, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है मेंस 50M पिस्टल SH1 में, राइट। उसके बाद प्रमोद भगत हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस सिंगल्स बैडमिंटन SL3 में, राइट। उसके बाद मनोज सरकार हैं, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल मेंस सिंगल बैडमिंटन SL3 में। और उसके बाद है सुहास यथिराज, सिल्वर जीता है इन्होंने मेंस सिंगल बैडमिंटन SL4 में। उसके बाद है कृष्णा नगर, तो ये इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस सिंगल बैडमिंटन SH6 कैटेगरी में, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।